नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉरी गाइस, शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं 3 ऐसे स्टॉक्स जो कल आपके लिए भारी एक्शन में रहने वाले हैं खबरों के दम पर। पहले शुरुआत करना चाहूंगा रिजल्ट बेस्ड स्टॉक के साथ, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, यानी कि डी मार्ट के नाम से भी आप जानते हो। इसके नंबर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो कोशिश करूंगा सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के साथ शेयर करने की। तो कैसे रहे हैं नंबर? देखिए, जो बड़ी कंपनियां होती है ना, इन पे बड़े बड़े एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस अपना एस्टीमेट यानी अनुमान निकालते हैं कि कंपनी की प्रदर्शन कैसी रह सकती है, इसके जो अपडेट्स आए थे उसको देखते हुए। तो जो अनुमान था, एक एग्जांपल दूं, अनुमान था 95 से 100 के बीच में कंपनी प्रॉफिट या रेवेन्यू पेश करेगी। तो कंपनी ने 95-96 के करीब का पेश कर दिया, यानी कि रेंज में तो रहा बट रेंज के लोएस्ट पॉइंट पे रहा है। और एक आध पैरामीटर पे तो रेंज का लोएस्ट पॉइंट भी ब्रेक कर दिया, यानी कि 95 की जगह 93 का नंबर आया थोड़ा सा। तो नंबर ऑन द फ्रंट ऑफ व्यू देखो तो उतने खास नहीं दिख रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो मेरे को क्लियरली देखने को मिल रही है वो ये है कि भाई शेयर का प्राइस भी नहीं चला है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट एक दबदार कंपनी है। मतलब राधा किशन दमानी जी का एक सुपर प्लान था जो बहुत ही बढ़िया से एग्जीक्यूट हुआ है। तो मेरे को ऐसी कुछ खराबी नहीं दिखती है इस कंपनी में, बहुत दमदार है। बट अभी उतनी मतलब परफॉर्मेंस नहीं आई है बीते कुछ क्वार्टर से। तो शेयर का प्राइस भी नीचे ही है, 3800-3900 के करीब का भाव है, जहां पे मेरे को नहीं लगता कि कुछ खोने के लिए ज्यादा है। तो मैं इस स्टॉक को लेकर क्या व्यू रखता हूं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। रिजल्ट्स में मैं उतना कुछ इंप्रेस नहीं हुआ हूं और इतना कुछ इंप्रेसिव था भी नहीं, बट इनके बावजूद भी शेयर का प्राइस ऊपर खुल जाए तो किस्मत है। ट्रेडर्स जरूर प्रॉफिट बुक कीजिएगा, बट इन्वेस्टर्स होल्ड ही करना है, ये क्लियर कट व्यू है। चाहे वो ऊपर आए या वो नीचे आए, नीचे आएगा तो मैं एक फ्रेश बाइंग की आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूं। लेट्स अज्यूम ये स्टॉक 3841 के भाव पर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे को। ये स्टॉक आपके लिए अराउंड 3700 या 3650 पे ओपन हो जाए कल, 200 रुपए गिरकर 5% के समथिंग की डिप आ जाए। इन केस अगर ऐसा होता है, मैं कह नहीं रहा होगी क्योंकि रिजल्ट से जजमेंट करना बहुत मुश्किल है कि भैया ऊपर या नीचे, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ की राय दे रहा हूं। तो आपको एज अ फ्रेश एंट्री जरूर लीजिएगा और एज अ इन्वेस्टर बाय कीजिएगा, डिप्स पे थोड़ा बहुत एवरेज कीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी पे मैं बुलिश हूं और इस कंपनी पे मेरा पूरा भरोसा है। आपको उस कारोबार पे हमेशा भरोसा रहना चाहिए जिस कारोबार में आपको दिख रहा है काम है और आगे ग्रोथ आ सकती है। तो मतलब डीमार्ट सुपर है यार, मतलब ये ग्रोथ जो है ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसने बिग बाजार खत्म कर दिया। लोग कहते हैं रिलायंस रिटेल डीमार्ट को खा जाएगा, अरे कुछ भी नहीं खाएगा। मैं जाके आया हूं एक बार डीमार्ट, मैंने देखा है किस हिसाब का वहां पे रश रहता है और रिलायंस रिटेल में किस हिसाब का रश है। तो दोनों एक तरीके से रिटेल स्टोर हैं, बट वो डीमार्ट की एक अलग ही कहानी है, वो एक अलग है। थोड़ा बहुत अब ब्लिंकिट से भी लोग कंपेयर करने लगे हैं, बट ब्लिंकिट में बंदा सुबह शाम का सामान मंगा रहा है, सुबह शाम के सामान के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ रहा है। लेकिन जो बंदा एक बार डीमार्ट जाने लगा ना मंथली राशन लेने, वो जाएगा ही जाएगा, ये मेरे को लगता है। तो डीमार्ट स्टोर धीरे धीरे बढ़ा रहा है, अभी 341 स्टोर हो चुके हैं। दिसंबर क्वार्टर में भी 5 नए स्टोर ओपन करे हैं। तो मैं बुलिश हूं और मेरा 5000 रुपए का इस पे लक्ष्य है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं हर गिरावट में निवेश करने की राय दूंगा। और वैल्यूएशन वाइज आप कहते हो भाई 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो भैया डीमार्ट शुरू से 100 के पीई पे है। आप ये मत कहो ये 100 पे है, ये 300 के पीई तक भी जाता है। तो ये शुरू से ही इस पीई पे, तो उसके लिए तो यही नॉर्मलाइज है ना। तो ये मेरा व्यू है। आते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। और ऐसा नहीं है यार आप डीमार्ट में चाहते नहीं और मेरी कमेंट्री सुन के जाके खरीदो, नहीं लेना मत लो, बट अगर आप निवेश करना चाहते हो इसमें तो ये स्ट्रेटजी बना सकते हो आप। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़े आगे तो एक शेयर है जो कह रहा है देश आगे है धंधा पीछे है, और वो है ईज माई ट्रिप। इसने देश को सल्यूट करा, तो जो देशवासी थे उसने इस कंपनी को मतलब सहारा दिया, आप ये कह सकते हो। स्टॉक का नाम है ईज माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर्स। इस कंपनी का शेयर 42 रुपए का हुआ करता था थोड़े दिन पहले, और अभी जैसे ही इसने देशभक्ति दिखाई ये 40 रुपए से बढ़कर 52 रुपए का हो गया। इस शेयर में 20% की तेजी तो आपको 2 ट्रेडिंग सेशन पहले ही देखने को मिली है। हालांकि फ्राइडे को 4% गिरकर बंद हुआ है। अब हुआ क्या है वो समझिए। हुआ ये जो मालदीव्स वाला मैटर चल रहा है, इस पे ईज माई ट्रिप ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया। ईज माई ट्रिप ने जितने भी पैकेजेस थे मालदीव्स के अपनी वेबसाइट से उड़ा दिए, नहीं दिखा रहे हम। अगर किसी को मालदीव जाना है इज माई ट्रिप के द्वारा, उसको मिलेगी ही नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही। उसने कहा जाना जाओ कहीं और से जाओ, हम नहीं दे रहे कोई फैसिलिटी।
और मालदीव्स वाले आके हाथ जोड़ रहे हैं टूरिज्म वाले कि भैया ऐसा मत करो, हमारी तो रोजी रोटी आपसे चल रही है, लेकिन इज माई ट्रिप नहीं जी, जो देश के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। तो इसका यह फैसला बाजार को इतना पसंद आया कि शेयर 20% भाग गया। अब उसी को लेकर एक अपडेट दे दी कंपनी ने, अभी वीकेंड कल कंपनी ने कहा है चलो लक्षद्वीप, यानी कि मालदीव हटा दिया और लक्षद्वीप चलो के नाम से पैकेजेस निकाले हैं। तो उसको लेकर बहुत तगड़ा कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये शेयर दोबारा आपके लिए कलेक्शन में लौटता हुआ दिख सकता है, तो इस पे नजर बना के रखनी है। बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टॉक की तरफ। तो थर्ड स्टॉक में मैं आप सभी के साथ बात करूं, मल्टीपल स्टॉक्स हैं खबरों के दम पर, लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ टाटा कंज्यूमर को लेकर बात करना चाहूंगा, या कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आते हुए दिखी हैं। जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। कंपनी ने कहा है कंपनी बोर्ड अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन फैब इंडिया बैक्ड ऑर्गेनिक इंडिया एट एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ ₹1900 करोड़। कंपनी टू एक्वायर स्टेक विद इन 3 months। तो पूरा स्टेक खरीद रही है 3 महीने में लगभग 1900 करोड़ के वैल्यूएशन पे। केवल इतना ही नहीं, और भी कुछ अनाउंसमेंट है। 5100 रुपए पे कंपनी अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कैपिटल फूड्स, तो इसका भी 100% है और ये भी 3 महीने में होगा। चिंग्स ब्रांड का जो है, चिंग्स सीक्रेट सॉरी। तो ये स्टॉक भी आपके लिए कलेक्शन में रह सकता है। लेट्स सी बाजार इस वैल्यूएशन को कैसे आंकता है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।